Hello बच्चों, let's read the question. Question says 10 gram of ice at minus 20 degree centigrade is to be changed to steam at 130 degree centigrade. The specific heat of both ice and steam is 0.5 calorie per gram degree centigrade. The specific heat of water is 1 calorie per gram Kelvin. The heat of fusion is 80 calorie per gram and the heat of vaporization is 540 calorie per gram. The entire process required, तो हमें यहाँ पे पूरी प्रोसेस में रिक्वायर्ड हीट की वैल्यू फाइंड करनी है। की कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस required initially ice at 10 gram ice at minus 20 degree centigrade stains to steam at 130 degree centigrade. तो इनिशियली आइस है 10 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। तो पहले निकालेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड आइस टू चेंज माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change ice minus 20 degree centigrade to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू आएगी Q इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू M C I डेल्टा T। M मास ऑफ आइस है 10 ग्राम मल्टीप्लाई CI स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई होगा 20। सॉल्व करेंगे Q1 की वैल्यू आएगी 100 कैलोरी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होगी वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब निकालेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to melt ice to water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू होगी Q2 इज इक्वल टू MLF M मास इसकी वैल्यू दे रखी है 10 ग्राम मल्टीप्लाई LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 800 कैलोरी। अब वाटर हीट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to heat water from 0 degree centigrade to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू आएगी Q3 इज इक्वल टू
m c w डेल्टा t। Q3 इक्वल टू मास दे रखा है 10 ग्राम मल्टीप्लाई सी डब्ल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, मल्टीप्लाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो Q3 की वैल्यू आएगी 1000 कैलोरी। अब वाटर चेंज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में। निकालेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर to change or to vaporize water to steam at 100 degree centigrade. So value Q4 is equal to mLV। मास दे रखा है 10 ग्राम मल्टीप्लाई LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। सॉल्व करेंगे Q4 की वैल्यू आएगी Q4 इज इक्वल टू 5400 कैलोरी। अब ये हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट steam from 100 degree centigrade to 130 degree centigrade। Q5 की वैल्यू आएगी Q5 is equal to mc delta t। Q5 is equal to m mass 10 multiply c स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दे रखी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड। 130 माइनस 100 सॉल्व करेंगे Q5 इज इक्वल टू होगा 10 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 कैलोरी। Q5 की वैल्यू आ जाएगी 150 कैलोरी। तो यहाँ पूछा था एंटायर प्रोसेस रिक्वायर्ड, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड इन एंटायर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसकी वैल्यू आएगी सम ऑफ द ऑल एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। so Q is equal to 100 plus 800 plus 1000 plus 5400 plus 150। सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी Q is equal to 7450 calorie। So entire process requires 7450 calorie energy। So option D is correct। Hope this answer of your question. Thank you.